देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2017 में आ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि कंसीडर द सर्किट गिवन बिलो। एक सर्किट दे रखा है अपन को, व्हाट इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय द 24 वोल्ट सोर्स। तो ये पूछ रहा है अपन को, एक सर्किट दे रखा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो ये 25 वोल्ट सोर्स है ये कितनी पावर डिलीवर करेगा। ठीक है ना, इसके अक्रॉस एक 6 ओम रजिस्टेंस लग रखा है और इसके अक्रॉस एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी लग रखा है। देखो ये जो सिंबल है वो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का है। ये जो करंट है इस सोर्स के अक्रॉस वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस 6 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जा रहा है आई आर, उस पर ये करंट डिपेंड कर रहा है। और किस फैक्टर से डिपेंड कर रहा है, ट्वाइस फैक्टर से। मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 2, ये 2 है तो ये 4 है। मतलब ये वाला जो करंट होगा वो इस करंट का ट्वाइस होगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ में होंगे। ठीक है, तो देखो अपन को पावर डिलीवर्ड निकालना है कि ये जो सोर्स है 24 वोल्ट का, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो कितनी पावर डिलीवर्ड कर रहा है। तो देखो पावर डिलीवर्ड का अपन को फॉर्मूला अपन को पता है कि वोल्टेज इंटू करंट होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है पावर डिलीवर्ड का, वोल्टेज इंटू करंट है। देखो अपने पास वोल्टेज तो दिया हुआ है लेकिन अपन को इस सर्किट में करंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सिर्फ एक बात दे रखी है कि भाई इस 6 ओम रजिस्टेंस जो है ना उसके थ्रू ये आई आर करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स दे रखा है। हालांकि ये 24 वोल्ट से कितना करंट निकल रहा है वो नहीं दे रखा। तो जो पावर होती है, ठीक है ना, वो जो पावर डिलीवर कर रहा है 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, वो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज इंटू करंट। तो भाई वोल्टेज तो अपन को पता है 24 वोल्ट ही है लेकिन करंट नहीं है, तो अपन को ये करंट निकालना है सबसे पहले। तो देखो मैंने यहाँ पे पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला रखा, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। अपने पास वोल्टेज पता है 24 है और करंट पता है, करंट नहीं पता है आई कितना है, वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो मैंने उसको सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में आई मान लिया। तो P इक्वल्स टू हो गया मेरा 24 आई। जैसे ही मैं आई की वैल्यू निकाल लूँगा मेरी ये 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का सोर्स जो पावर डिलीवर्ड कर रहा है वो निकल के आ जाएगी। तो अपन को बस अब ये आई निकालना है। तो देखो भाई अपन KCL लगाते हैं इस नोड पे। देखो ये यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो निकल रहा है आई। ठीक है ना, तो देखो मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे ही क्यों लिखा, देखो करंट जो है ना हमेशा बैटरी के हाई वोल्टेज सोर्स से निकलता है सर्किट के अंदर और लो वोल्टेज सोर्स के अंदर जाता है। तो देखो करंट कहाँ से निकल रहा है, हाई वोल्टेज सोर्स में से निकल रहा है सर्किट के अंदर। तो देखो करंट का डायरेक्शन इसलिए मैंने ये इस डायरेक्शन में लिया है। ठीक है ना, ये भी एक सोचने वाली बात है कि मैंने इसी डायरेक्शन में क्यों लिया है। हाई वोल्टेज सोर्स मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और सर्किट में फ्लो करता है, उसके बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाता है। देखो इस वाली बात को याद रखना, वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और सर्किट में फ्लो करता है, फिर उसी वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है इस नोड के अंदर की तरफ, देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है यहाँ पे नोड में, वो दे रहा है आई और ये आई आर अपन को दे रखा है। ठीक है ना, तो ये इसका डायरेक्शन अपन को पहले ही दे रखा है, ये इस नोड से बाहर की तरफ निकल रहा है और ये 2 आई आर नीचे की तरफ है इसका डायरेक्शन। देखो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो देखो ये यहाँ से ऐसे निकलता हुआ आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जो 2 आई आर करंट है वो भी इस नोड से बाहर निकल रहा है। तो किरचॉफ करंट लो या फिर KCL लगाएंगे। ये कहता है करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग अ नोड। मतलब एक नोड में कितना करंट एंटर कर रहा है वो इक्वल होता है कितना करंट इस नोड से लीव कर रहा है। तो देखो एंटर कितना करंट कर रहा है यहाँ से आई। ठीक है ना, तो ये इक्वल किसके होगा, करंट लीविंग द नोड। तो करंट इस नोड को कौन कौन सा करंट लीव कर रहा है, एक तो 2 आई आर, ठीक है ना, दूसरा आई आर। तो करंट एंटरिंग का नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग अ नोड। तो आई की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 3 आई आर। आई आर प्लस 2 आई आर को ऐड करेंगे तो 3 आई आर। अब देखो इसको फर्स्ट में पुट करो, अपन को आई की वैल्यू ही तो चाहिए थी। ठीक है ना, तो आई की वैल्यू अपने पास निकल के आई है 3 आई आर। तो देखो आई की जगह मैंने 3 आई आर लिखा, 24 पहले ही था, 24 इंटू 3 हो गया 72 आई आर। ठीक है ना, जो आई की वैल्यू लिख दी आई इक्वल्स टू 3 आर, तो 72 आई आर। अब देखो अब अपन को पावर डिलीवर्ड निकालना था 24 वोल्टेज सोर्स से, तो अपने को अब निकालना है आई आर। देखो अब आई आर की वैल्यू निकालने पे बात आ गई। तो देखो अपन को आई आर भी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, KVL लगा के, किरचॉफ वोल्टेज सोर्स। KVL बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन अ क्लोज लूप इज जीरो। एक कोई सा भी क्लोज लूप लो, उसमें जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा वो कितना होगा, जीरो। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा इस क्लोज लूप के अंदर, जीरो होगा। तो देखो KCL लगाया, करंट का डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया था ये यहाँ पे ऐसे क्यों है। ठीक है ना, अब देखो ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन को पोलैरिटी भी मार्क करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखी, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखी। तो देखो रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं ना तो करंट निकलता है पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल में घुसता है। ठीक है ना, देखो यहाँ से ये करंट है ना, यहाँ से ये ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर
करेगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के अंदर। ये था पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, जब सोर्स की बात करें वोल्टेज सोर्स की, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और सर्किट में फ्लो करेगा, उसके बाद वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में घुसेगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे पोलरिटी मार्क करनी है तो देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे चला, करंट ये ऐसे आया और ऐसे चला, ठीक है ना। तो आप खुद ही समझो भाई, यहाँ से ऐसे चल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा, हाई पोटेंशियल टर्मिनल होगा या फिर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ एंटर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। और ठीक है ना, आप ये वाली बात को समझ गए होंगे। तो देखो ये आई आर जो दे रखा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा था, क्योंकि जब मैं ये वाला लूप कंसिडर करूँगा ना, तो मुझे इस लूप में इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना, वो इस करंट की वजह से निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस 6 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू इसने मेरे को पहले से ही दे रखी है। फिर से मैं आपको देखो बोल देता हूँ इस बात को और सिंप्लीफाई करके। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होता है एक क्लोज लूप के अंदर, वो जीरो होता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, उन दोनों का सम कितना होगा, जीरो होगा। तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज तो अपन को दे रखा है 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो देखो रेजिस्टेंस तो अपने का 6 ओम ही है और करंट इसके अक्रॉस आई आर दे रखा है, ठीक है ना। मुझे इस करंट को कंसिडर करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही मुझे दे दिया कि भाई इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है ना वो आई आर फ्लो कर रहा है, इसलिए इसने ये मार्क करके मेरे को पहले से ही दे दिया। ये पोलरिटी कैसे मार्क हुई वो मैंने बता दिया। तो देखो अब देखो जब KVL लगता है ना, तो जहाँ से करंट लीव कर रहा है ना, तो वोल्टेज का वो वाला साइन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से करंट ऐसे निकला, यहाँ पे जो करंट निकला है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, तो ये 24 वोल्ट जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है। फिर ऐसे फ्लो करा, ठीक है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 6 इंटू आई आर, वोल्टेज इक्वल्स टू कितना होता है, रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 6 इंटू आई आर। अब देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मैंने ली -6 आई आर, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो करंट लीव कर रहा है वो नेगेटिव से लीव कर रहा है। मैंने कहा पॉजिटिव से लीव कर रहा हो तो करंट अगर पॉजिटिव से लीव कर रहा हो तो वोल्टेज को पॉजिटिव लो, करंट अगर नेगेटिव से लीव कर रहा हो तो करंट को तो वोल्टेज को नेगेटिव लो। तो यहाँ पे जो वोल्टेज निकला 6 आई आर वो क्या लिया, नेगेटिव लिया, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन बनी, इसको उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। यहाँ से आई आर की वैल्यू अपन सिंपल से निकाल सकते हैं, आई आर की वैल्यू हो जाएगी 4, बस अपने इसमें पुट करो और उसकी वैल्यू निकाल लो पावर डिलीवर्ड की। देखो किसी को ये वाली बात समझ में नहीं आती ना, तो मैं इसको और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, ये जो वोल्टेज सोर्स है ना ये इसके पैरेलल में, ठीक है ना। तो पैरेलल में ये पूरा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये बिल्कुल ऐसे देखो 6 ओम अक्रॉस को 6 ओम के अक्रॉस पूरा ये वोल्टेज आ गया। तो आई इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन आर, V 24 है और रेजिस्टेंस 6 है, तो आई की वैल्यू भी अपने पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी, यहाँ से भी 6 4 जा 24। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई आर की वैल्यू 24 आएगी। ये आई लिख रखा है, इसको आई आर मानना है यार, ठीक है ना, मैंने गलती से आई लिख दिया। तो आई आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आप इसको अपने फॉर्मूले में रखो जो कि क्या था, P इक्वल्स टू 72 इंटू आई आर की वैल्यू आ गई 4। तो पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्टेज सोर्स कितना हो गया, 288 वाट। थैंक यू।